दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुषों में काम भावना क्यों सीमित अवस्था में ही जागती है और क्यों वृद्धावस्था में यह भावना लगभग विलीन हो जाती है, तथा क्या इसका कोई दैवी कारण हो सकता है? तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक प्राचीन अनकही कथा की ओर, जहां एक देवी का अपमान बना पुरुषों की नियति का कारण। यह है देवी संध्या के श्राप की कथा। दोस्तों, ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता माने जाते हैं और उन्हीं के तप से यह संसार उत्पन्न हुआ। पर एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी की दृष्टि मर्यादा की सीमा लांघ गई। ब्रह्मा ने अपने ही मानस पुत्र संध्या को एक स्त्री रूप में सृजित किया। वह इतनी सुंदर थी कि स्वयं ब्रह्मा भी उनकी रूप माधुरी में लिप्त हो उठे। जब देवी संध्या को यह आभास हुआ कि सृष्टिकर्ता की ही दृष्टि दूषित हो चुकी है, तो उनका अंतर्मन क्षुब्ध हो गया। वह बहुत क्रोधित थीं, अपमानित थीं और गहरे दुख में डूबी थीं। अपमान और मोहजाल से छुटकारा पाने के लिए देवी संध्या ने एकांत वन में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। वर्षों तक उपवास, मौन और ध्यान में लीन रहीं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे संध्या, तुम्हारी तपस्या महान है, मांगो क्या वर चाहिए। तब देवी संध्या ने आंखों में आंसू लिए 3 वर मांगे कि जो भी पुरुष मुझे गलत दृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए, पुरुषों की काम भावना केवल सीमित अवस्था तक ही जागृत हो और वृद्ध होते ही यह समाप्त हो जाए, तथा मैं ब्रह्मा की दृष्टि से मुक्त हो जाऊं और मेरी आत्मा यज्ञों में निवास करे ताकि मैं पवित्र रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। और तभी से एक अनोखी दैवी सत्ता जन्मी। देवी संध्या का श्राप पुरुष जाति में अब काम भावना यौवन काल में ही अधिक प्रभावी रहने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, यह शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी और यह श्राप हर पुरुष को जन्म से मिलता है, एक दैवी नियम की तरह। जो देवी संध्या को काम भावना से देखेगा वह आध्यात्मिक या मानसिक रूप से निर्बल हो जाएगा। देवी संध्या अब किसी देह में नहीं थीं, वे ब्रह्मा के मोह से मुक्त हो चुकी थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें यज्ञों की देवी घोषित किया। हर संध्या काल में सूर्य के ढलने से पहले पूजा और ध्यान में उनकी आराधना अनिवार्य कर दी गई। हर ब्राह्मण और साधक के लिए संध्या वंदन एक पवित्र कर्म बना, क्योंकि उसी में देवी संध्या की आत्मा विराजमान थी। तप, संयम और मर्यादा की प्रतीक बनकर। दोस्तों, देवी संध्या की यह कथा सिर्फ एक श्राप नहीं, एक चेतावनी भी है। जब किसी स्त्री के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो वह केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को प्रभावित कर सकती है। देवी संध्या का श्राप पुरुषों की देह तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उनके अहंकार और वासनाओं पर अंकुश था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।